उड़ी बाबा, उड़ी बाबा, इतनी बर्फ। जब इतनी अच्छी खासी ठंड थी तब इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं हुई। और अब मेरी तो बस हो गई है, मुझसे नहीं हो रही स्नो। सब जगह यही चर्चे हैं, बाहर आ गई, बाहर आ गई। और हम अल्बर्टा वालों के लिए बर्फ़ आ गई। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे और ईद का अच्छा जो है टाइम गुजार के अब अपने अपने घरों में सेट होंगे, या फिर अभी तक पाकिस्तान में ईद मना रहे होंगे। हमारे लिए तो एक ही दिन थी जो ख़त्म हो गई। तो दिन का आगाज़ करते हैं। ईद के बाद कई दिन है, ट्यूसडे था, हाँ, तो अच्छा खासा ब्राइट सनी डे था। मैंने हिम्मत पकड़ ली कि चलो क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि रमज़ान में उतनी क्लीनिंग हुई नहीं थी, रोज़े थे और साथ ही जो है फिर ईद पे उतना कोई एहतमाम करना नहीं था, तो ज़्यादा क्लीनिंग पे तवज्जो नहीं दी। तो सारी स्टेयर्स के जो कारपेट वगैरह वो मैंने वैक्यूम करके अब ऊपर आ गई हूँ। ऊपर के रूम्स की मैं सेटिंग और डस्टिंग क्लीनिंग कर लेती हूँ, बाथरूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो सारे काम करके सब कुछ सेट करके बेडशीट्स चेंज कर ली, बाथरूम क्लीन कर ली, और बाहर का मंज़र देखे आप लोग, कितना अच्छा लग रहा है, खूबसूरत। लेकिन शाम होते होते पता नहीं क्या से क्या हो गया, सारा मंज़र ही बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। तो आहिस्ता आहिस्ता देखते जाएंगे। साथ ही यहाँ पे मैं जो है खाना भी बना रही थी, और खाना बनाने से पहले मैंने सोचा कि चलो ढेरों प्याज रखी हुई है वो कट करके फ्राई कर लेती हूँ, और टमाटर के साथ उनको ग्राइंड करके पेस्ट बना के उनको फ्रीज़ कर दूँगी। जब भी खाना बनाना हो तो क्यूब बना के रखा है तो वो निकाल के मैं यूज़ कर लूँगी। तो इसी तरह से मैं कर रही थी, और यहाँ पे वो सब एकदम अच्छे से ग्राइंड हो गए थे। तो छोटे कंटेनर्स में डाला, बड़े कंटेनर्स भी जब वो फ्रीज़ हो जाएंगे तो उनको कट करके ज़िप-लॉक में कर दूँगी, तो कई दिन आराम से गुजर जाएंगे। रोज़ रोज़ मुझे प्याज छीलना, काटना और उनको फ्राई करना, ग्राइंड करना नहीं पड़ेगा। और साथ ही मैं खाने में बना रही थी आलू मटर का सालन, इसी में जो है मैंने ये पेस्ट भी यूज़ किया। तो खैर खाना भी बन गया, रोटियां भी बन गई, और यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता शाम होते होते मंज़र इतनी तेज़ी से बदला, बादल आते गए, काले गहरे बादल होते गए और बारिश स्टार्ट हो गई। तो बाहर सारा भीगा भीगा मंज़र था, बारिश हो रही थी। तो खैर बारिश तो हो, लेकिन अच्छा है कि बाहर का मौसम में बारिश हो रही है। लेकिन रात होते होते मौसम इससे भी ज़्यादा शदीद होता गया, और अचानक से जो इतना स्टॉर्म आया, स्नो स्टॉर्म, हर तरफ सफ़ेदी छाई हुई, धुंधला सा मंज़र था। सब जगह इस तरह से सफ़ेद सफ़ेद हो गया था। स्नोफॉल अच्छी खासी हो रही थी और हवा भी चल रही थी। तो इसी तरह से मंज़र एकदम से बदल गया, और सब जगह पे यही कि बाहर आ रही है और हमारे पास फिर से बर्फ़ आ गई है। तो जो कोई पूछता है कि आप लोगों के पास बाहर कब आएगी, तो हम कहते हैं हम अल्बर्टा में रहते हैं, तो हमारे पास तो पता नहीं बाहर कब आएगी। बाकी सब जगह दरख्तों पे फूल पत्ते सारे निकलना स्टार्ट हो गए, और हमारे पास अभी तक ये बर्फ़ ही चल रही है। और जो आहिस्ता आहिस्ता फिर रात होते होते जो इतनी ज़्यादा स्नो होती गई। यहाँ पे जो है रात का अच्छा खासा टाइम था, 11 बजे से ऊपर का टाइम था, और बाहर सब जगह इतनी ज़्यादा स्नो जमा हो गई थी, और वेदर में था कि 8 से 10 सेंटीमीटर बर्फ़ होगी। खैर बस फिर उसके बाद मैं ऊपर आ गई, और ऊपर जब आई विंडो से तो बाहर का मंज़र दिखाई ना दे, पूरी विंडो स्नो से भरी हुई, सारा मंज़र एकदम धुंधला सा, सभी गाड़ियों पे, घरों की छत पे, रोड सब जगह वाइट, इसी तरह का मंज़र था। तो खैर फिर उसके बाद हम सो गए, और सुबह जब उठे तो फिर से बाहर एकदम सब जगह बर्फ़ ही बर्फ़। तो इसी तरह का वेदर चल रहा था। पाकिस्तान वालों के पास तो अब गर्मी है, जब पाकिस्तान में थे हमें गर्मी अच्छी नहीं लगती थी, अब यहाँ पे तो हमें ब्राइट सनी डे अच्छा लगता है कि अच्छा रोशन दिन हो। लेकिन मोस्टली यहाँ पे इसी तरह का वेदर रहता है। लेकिन खैर जब समर आएगा तो बाहर का मंज़र भी अच्छा होगा, थोड़े टाइम के लिए होगा समर, लेकिन अच्छा होगा। यहाँ पे देख ले सुबह हो चुकी है, और बाहर का मंज़र देखे, विंडो पे अभी तक स्नो इस तरह से लगी हुई है, हमारी गाड़ी फुल कवर है स्नो से, घरों की छतें देख ले, सब जगह पे सफ़ेदी छाई हुई। तो पूरी रात इसी तरह से स्नो होती रही, और सुबह के टाइम भी स्नो होती जा रही थी। लेकिन खैर अब क्या कर सकते, इसी वेदर के साथ रहना है, गुजारा करना है। और ये बैकयार्ड का मंज़र देखे, कल जब बेडरूम की क्लीनिंग की पीछे का मंज़र आपने देखा बैकयार्ड का, कितना साफ़ था, कुछ भी नहीं था, और अभी
आज के दिन देख ले सब जगह इस तरह से सफ़ेदी है। तो खैर बर्फ़बारी के मज़े भी ले रहे हैं, मौसम चेंज भी हो गया इस तरह से। बाहर का इंतज़ार है लेकिन वो है कि आई नहीं रही। और बस फिर उसके बाद जो है जब नीचे आई, यहाँ पे बैकयार्ड में देखा तो डेक पे जो सारी चेयर्स रखी थी उनके ऊपर इस तरह से बर्फ़ जमा हुई थी, जैसे अलग से हमने उस पर कवर जो कुशन टाइप था वो रखा हो। हुई बाबा इतनी बर्फ़, एक ही रात में इतनी बर्फ़ बरसी के सारी कुर्सियाँ छुप गई। लेकिन अच्छा टेम्परेचर अभी प्लस में है तो ठंड तो बिल्कुल नहीं लग रही वैसे। हाँ, अभी जब बर्फ़ साफ़ करूँगी और हवा लगेगी तो शायद ठंड लगे। कितनी बर्फ़ जमा हो गई है सब जगह। जब इतनी अच्छी खासी ठंड थी तब इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं हुई, और अब इतनी ज़्यादा बर्फ़ और इतनी सख्त कि फ्रेश स्नो तो है ही नहीं कि जैसे एकदम सॉफ्ट हो आसानी से उठ जाए। इतनी ताकत से जो उठा रही हूँ लेकिन फिर भी स्नो हट नहीं रही है, चिपक रही है। और जहाँ जहाँ पे पैर पड़े, कदमों के निशान है, वहाँ पे तो जम के चिपक गई है। अल्लाह, ये आज कैसी स्नो हुई है तो साफ़ ही नहीं हो रही, इतनी सख्त स्नो। बस धूप निकल आए तो अच्छा है कि सब जगह स्नो मेल्ट हो जाएगी। कबूतर उड़ रहे हैं मज़े से। मेरी तो बस हो गई है, मुझसे नहीं हो रही स्नो साफ। अरे बाप रे, नहीं होती स्नो साफ, एक बहुत ही मुश्किल काम है। ये वाली स्नो बहुत सख्त है, ज़रा भी नहीं हिल रही अपनी जगह से। सब जगह यही चर्चे हैं, बाहर आ गई, बाहर आ गई। और हम अल्बर्टा वालों के लिए बर्फ़ आ गई, बर्फ़ आ गई। अरे अल्लाह, इतनी मुश्किल से बर्फ़ आज साफ़ की है तो बहुत हीट बर्फ़ है, हिल ही नहीं रही अपनी जगह से, चिपक के खड़ी है। कनाडा आना है तो इस चीज़ के लिए तैयार रहे, वरना बिल्कुल ना आए। और ये दोपहर का ही टाइम था तो 1 ही बज रहे थे, उतना टाइम भी वो नहीं था कि हमारे सामने वाले नेबर्स जो हैं हस्बैंड वाइफ दोनों मिल के स्नो ब्लोअर निकाल के ले आए थे, सब जगह से स्नो क्लीन कर रहे थे। फिर अपने जो शावल हैं वो लेके हर जगह से स्नो क्लीन किए जा रहे थे। और दोपहर तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम था तो इस तरह से धूप निकल आई थी और स्नो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रही थी। तो चेयर पर से देख ले कितनी स्नो मेल्ट हो चुकी है। तो बस फिर हमारा वेदर ऐसे ही था। मिलते हैं अगले व्लॉग में, फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।